उत्तराखंड में साल 2017 में से राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी के लिए सरकार तैयारी में जुटी है, लेकिन अब प्रदेश में राष्ट्रमंडल खेलों का रास्ता साफ नहीं हो पाया था। वहीं अब 2024 में 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें खेल मंत्री रेखा आर्या और खेल विभाग के अधिकारियों से राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी पर मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को 2024 में राष्ट्रमंडल खेल करने के लिए सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में रेखा आर्या खेल मंत्री मौजूद रहीं। इस दौरान राष्ट्रमंडल खेलों की लेकर ये समीक्षा बैठक की गई। तो सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। भाई आदेश चौहान जी, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, मनोज जी एवं यहां पर उपस्थित सभी हमारे आए हुए अतिथिगण, भजन संध्या में भाग लेने वाले सभी शिव भक्त कांवड़िए भाइयों एवं बहनों, हमारे प्रशासन के सभी अधिकारीगण, जिलाधिकारीगण, एसएसपी हरिद्वार एवं उनकी पूरी टीम जो पूरे कांवड़ यात्रा को बहुत व्यवस्थित तरीके से संचालित करने का काम कर रहे हैं, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधुओं एवं हमारे आज के जो जिनकी उपस्थिति और जिनका संगीत सुनने के लिए हम यहां पर आए हुए हैं, हंसदेव जी, हंसराज जी और उनकी पूरी टीम और सभी शिव भक्त। मैं सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को भगवान शंकर के प्रिय मास श्रावण मास की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर अपना आशीष बनाकर रखें, अपनी दिव्य दृष्टि बनाकर रखें। आज हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक नया काम यहां पर प्रारंभ किया गया है। ये श्रावण मास में चलने वाला ये श्रावण मास का कांवड़ यात्रा, कांवड़ का ये उत्सव जो कि पिछले वर्ष 4 करोड़ कांवड़िए शिव भक्त यहां पर पहुंचे थे, इस वर्ष उससे भी अधिक यहां पर पहुंचने की संभावना है। उसमें जहां हम लोगों ने एक नई परंपरा को शुरू किया कि ये कठिन जो कांवड़ यात्रा है श्रावण मास में चलने वाली, उसमें हमारे सभी शिव भक्तों का हम अभिनंदन करें, उनका यहां पर स्वागत करें और साथ में जो ये भजन संध्या है, इस भजन संध्या इसको भी जो हरिद्वार पुलिस द्वारा आयोजित की गई है, मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। भाइयों बहनों, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब भी पूज्य स्वामी जी, मैं स्वामी रविंद्रपुरी जी भी, हमारे महाराज जी भी यहाँ पधारे हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब मैं नहीं था, मैं बता रहा था, एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते या विधानसभा के सदस्य के रूप में जब भी मैं हरिद्वार आता था और मुझे लगता था कि यहां कुछ करना चाहिए, मन में विचार अक्सर आता था यहां कुछ करना चाहिए, लेकिन भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे तुम बात तो बहुत करते थे, तुमने बहुत बातें करी हैं और आओ अब यहां कुछ करके दिखाओ। और आज मुख्य सेवक के रूप में मुझे भोले बाबा के भक्तों की सेवा करके, उनका अभिनंदन करके, और सच बताऊं तो जिस प्रकार से आज प्रातः काल दोपहर में हम लोगों ने देश भर के आए हुए शिव भक्तों का अभिनंदन किया, जिस प्रकार से हम उनको कहीं न कहीं उनका स्वागत कर रहे थे, तो जो मन में जो शांति मिली है वह भोले बाबा के साक्षात जो है, मैं कहूंगा कि उनके
साक्षात आशीर्वाद स्वरूप ही ये संभव हो पाया। और मन को सच बताऊं तो एक आत्मिक शांति हुई है। मुझे खुशी है कि मुख्य सेवक के रूप में आप सभी जो शिव भक्त पूरे भारत भर से यहां पधारे हैं, उन सभी को सेवा करने का शुभ अवसर भगवान की कृपा से यहां मिला है। भाइयों बहनों, भोले बाबा अपने नाम के अनुरूप ही बहुत भोले हैं और वह जल अर्पित करने से हमारी समस्त जितनी मनोकामनाएं हैं उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर, पैदल चलकर शिव भक्त इस धर्म नगरी से गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाकर उनका अभिषेक करते हैं। भोले बाबा में कितनी शक्ति है उनकी भक्ति में, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां हम देख रहे थे कि कितने सारे श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधों पर लेकर आते हैं और यहां से कांवड़ लेकर जाते हैं, बिना रुके बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर निरंतर बढ़ते जाते हैं, न थकते हैं न रुकते हैं, उनके कदम लगातार चलते जाते हैं। मैं देख रहा था भगवान भोलेनाथ की भक्ति के साथ ही शिव भक्तों पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भक्ति भी चढ़ी हुई थी और जिस प्रकार से वो जहां बम बम भोले का उद्घोष कर रहे थे, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के नारे का भी जय घोष कर रहे थे। भोले बाबा के जयकारों के साथ शिव भक्त कांवड़िए जिस प्रकार से आज आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज पूज्य स्वामी जी अभी यहां कह रहे थे कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और सनातन ये जो हमारा व्यवहार है वो लगातार पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के प्रति ये समर्पित भावना ही है जो हर तरफ आज विश्व के अंदर सनातन का डंका बज रहा है। आज पूरी दुनिया हमारी सनातन संस्कृति का जय घोष कर रही है। आप स्वयं देख रहे होंगे, जहां एक समय था पहले हरिद्वार से दिल्ली हो या फिर देहरादून जाने के लिए रोडें कितनी पतली हुआ करती थी, कितना कठिन रास्ता हुआ करता था। आज जिस प्रकार से 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे और डबल लेन हाईवे, तमाम सारे ओवरब्रिज जब हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हरिद्वार में नहीं हैं, बल्कि ऐसा लगता है विश्व के किसी ऐसे शहर में है जहां रोडों का जाल चारों तरफ से बिछ गया है। इसको बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ने किस तरह चारों ओर सड़कों का जाल बिछाया है, यह हमको साक्षात दिखाई देता था। एक समय ऐसा भी था जब हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान घंटों जाम लगता था। आज मैं जब प्रातःकाल यहां आया तो मैंने यहां पर पूछा कि क्या अन्य लोगों के लिए जाने के लिए क्या मार्ग बदल दिया गया है या रास्ते रोक दिए गए हैं। तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि यहां लाखों लाख शिव भक्त आ रहे हैं, लेकिन आवागमन करने वाले लोगों को भी अभी इतनी बड़ी संख्या में शिव भक्तों के उपस्थिति के बावजूद भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। समान रूप से यातायात चल रहा है। यह तभी संभव हो पाया है जहां एक तरफ हाईवे के विस्तार के बाद एक तरफ कांवड़ियों को सुरक्षित गंतव्य तक भेजा जा रहा है, दूसरी तरफ वाहनों का आवागमन भी सामान्य स्थिति में हो रहा है। भाइयों बहनों, आने वाले समय में कांवड़ मेले का स्वरूप और भी भव्य होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले दिनों हमारे उत्तराखंड के लिए जो विकास के 9 रत्न उन्होंने हमको दिए हैं, उस विकास के 9 रत्नों में से ये मायापुरी हरिद्वार भी एक रत्न के रूप में, इसको कॉरिडोर के रूप में आगे इसका विकास होगा, विस्तार लेगा और इसके लिए भव्य और दिव्य हो, इसके लिए और बेहतर प्रयास किए जाएंगे। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, बनारस नया काशी, दिव्य काशी और भव्य काशी के स्वरूप में बदल चुका है, केदारनाथ दिव्य केदार और भव्य केदार बन गया है। उसी प्रकार से
हमारा हरिद्वार भी आने वाले समय में भव्य और दिव्य नगरी के रूप में नजर आएगा। आज धर्म नगरी भव्य और दिव्य बनेगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, अनेकों अनेक अलग प्रकार से जो व्यवसाय हैं हमारे वह भी बढ़ेंगे। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धर्म नगरी हरिद्वार को विश्व के पटल में एक नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा, एक नया हरिद्वार बनाने का प्रयास किया जाएगा। वैसे तो विश्वविख्यात विश्व प्रसिद्ध स्थान है। मैं इस पुनीत कार्य में आप सभी का, हमारे जहां पूज्य संतों का हमारे साथ आशीर्वाद है, हमेशा से उनकी शुभकामनाएं और सभी का सहयोग और समर्थन मुझे चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पहले की भांति लगातार जो आपका, जैसे पूज्य स्वामी जी ने बताया कि पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने उनसे बात की, उन्होंने संपूर्ण सहयोग और अपना आशीर्वाद देकर आज जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाओं को संचालन में अपना सहयोग प्रदान किया है, मुझे पूरा विश्वास है आप हमेशा की तरह इस बार भी, आगे भी भविष्य में हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कांवड़ मेले के लिए मैंने उनसे विशेष रूप से अनुरोध किया है कि आगे चलकर यहाँ के और अच्छे घाट बने, और अच्छे पार्किंग की व्यवस्था हो, और अच्छी आवास की व्यवस्था हो, और अच्छी यहाँ पर विद्युत की व्यवस्था हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के साथ एक विशेष लगाव है, यहाँ से उनका एक कर्म और मर्म का रिश्ता है, आगे भी निश्चित रूप से वो इस पर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि राज्य सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद कांवड़ मेले में आने वाले जो हमारे करोड़ों कांवड़ यात्री है, उनकी सभी व्यवस्थाओं को करती है। और पिछले वर्ष से हमने ये प्रावधान किया कि कांवड़ मेले के लिए भी देहरादून से, राज्य की तरफ से यहाँ पर धन आवंटन की व्यवस्था हो, और उस काम को पिछले वर्ष भी किया था, इस वर्ष भी उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। यदि हमें केंद्र सरकार और कांवड़ मेले के लिए और अधिक सहयोग मिलेगा तो हम आने वाले समय में इतनी बड़ी संख्या में, ये 4 करोड़ की संख्या अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है, इतनी बड़ी संख्या में इस कांवड़ यात्रा को निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिले, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अभी मैं बाबा भोलेनाथ के भजनों की प्रस्तुति होनी है, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अंत में इतना जरूर कहूंगा कि देवभूमि का मैं मुख्य सेवक हूं। देवभूमि में आप सब पूरे देश भर से शिव भक्त आप पधारे हैं। इस प्रकार से मैं और उत्तराखंड के सभी लोग यहाँ पर एक होस्ट के रूप में हैं। आप सभी हमारे अतिथि हैं। आपकी यात्रा हर प्रकार से सुगम हो, सरल हो, किसी प्रकार की परेशानी आप सबको न हो। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि व्यवस्थाओं में कोई असुविधा नहीं होगी। हर संभव प्रयास होगा कि कोई कमी अगर रह भी जाएगी तो वो दोष सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा मुख्य सेवक के नाते। मैं इसलिए सबसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारे इस यात्रा के जो कुछ प्रोटोकॉल हैं, कुछ नियम हैं, उन नियमों का सभी लोग पालन करेंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न होगी। और अगर कोई कमी कहीं पर रह जाएगी तो निश्चित रूप से आप अपना ही जो है इसको समझकर आप सब हमें क्षमा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और पुनः हरिद्वार पुलिस को, विशेष रूप से हरिद्वार जिला प्रशासन को, जिन्होंने ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी का विराम देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, बम 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 बम। धन्यवाद।